नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द क्लासरूम। मैं अमन तिवारी आज की क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग क्वांटाइल का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। क्वांटाइल क्या होता है और कितने तरह का होता है, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। तो पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा क्वांटाइल का कॉन्सेप्ट समझ लें। क्वांटाइल होता क्या है? तो क्वांटाइल एक तरह का फंडामेंटल स्टैटिस्टिकल टूल होता है जो कि एक कॉम्प्लेक्स डेटा सेट, मतलब कोई भी डेटा सेट हमारे पास जो हो उसको डिवाइड करने का काम करता है। कैसे? इक्वल साइज ग्रुप में। अगर कोई भी डेटा सेट को हम लोग इक्वल साइज ग्रुप में जब डिवाइड करते हैं तो उस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटाइल बोलते हैं। अब ये क्वांटाइल चार तरीके से दिखाया जाता है, जिसमें एक है क्विंटाइल्स, दूसरा है डेसाइल्स, तीसरा है परसेंटाइल और एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्वार्टाइल, जिसका यूज हम लोग मीडियंस में भी खासा करते हैं। आज हम लोग ये देखेंगे कि ये कैसे जुड़ा हुआ है। तो चलिए इसको थोड़ा हम लोग समझने के लिए एक और पेज ले लेते हैं। हमने क्या कहा कि आज के क्लास में हम लोग क्वांटाइल का कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग क्वांटाइल का कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। क्वांटाइल क्या करता है? एक कंप्लीट डेटा सेट को डिवाइड करता है, इक्वल साइज ग्रुप में। इसको अलग अलग फॉर्म में दिखाया जाता है। जैसे एक इसका फॉर्म होता है क्वार्टाइल। देखिए एकदम सिमिलर टाइप का वर्ड है लेकिन इस सब में डिफरेंस है। क्वांटाइल एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंतर्गत अलग अलग चार तरह की टर्म आते हैं, जिसमें कि हम लोग इक्वल साइज ग्रुप में डेटा सेट को बांटते हैं। जैसे अगर हम लोग क्वार्टाइल ले लेंगे तो क्वार्टाइल में पूरे डेटा सेट को जो हम लोग डिवाइड करते हैं वो 4 इक्वल ग्रुप में करते हैं। सॉरी, 4 इक्वल ग्रुप में करते हैं। अगर वही हम लोग क्विंटाइल ले लेंगे तो क्विंटाइल में डेटा सेट को हम लोग जो डिवाइड करते हैं 5 इक्वल पार्ट में करते हैं। तीसरा एक होता है डेसाइल। डिसाइल में क्या करते हैं? हम लोग डिवाइड करते हैं 10 इक्वल पार्ट में। एक होता है परसेंटाइल। परसेंटाइल में पूरे हम लोग डेटा सेट को डिवाइड करते हैं 199 इक्वल पार्ट्स में, जिसमें टोटल 100 इक्वल पार्ट होता है, 99 कट पॉइंट होता है। 100 इक्वल पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्लास में। तो ये हम लोग थोड़ा बेसिक, हमने क्वांटाइल एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंतर्गत क्विंटाइल, क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल आता है। चलिए तो पहला हम लोग आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं कि क्वांटाइल, जैसा कि हमने बोल दिया कि अम्ब्रेला टर्म होता है, इसमें क्वार्टाइल, क्विंटाइल, डेसाइल, परसेंटाइल चारों आता है। क्वार्टाइल में हम लोग क्या करते हैं? 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं डेटा को, जिससे कि हर एक पार्ट में 25% ऑफ डेटा आता है। फर्स्ट क्वार्टाइल 25% कहलाता है, सेकेंड क्वार्टाइल 50% कहलाता है, थर्ड क्वार्टाइल 75% कहलाता है। क्वांटाइल जो होता है वो पूरे डेटा को 5 इक्वल पार्ट में बांटता है। हर एक पार्ट 20% डेटा को कवर करता है। डिसाइल क्या करता है? हर एक पूरे डेटा सेट को 10 इक्वल पार्ट में बांटता है और हर एक जो पार्ट होता है वो 10% ऑफ डेटा कवर करता है। परसेंटाइल पूरे डेटा सेट को 100 इक्वल पार्ट में बांटता है और हर एक पार्ट 1% ऑफ डेटा को कवर करता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में क्विंटाइल से। ये हमारा पहला डिवीजन रहेगा, क्विंटाइल। क्विंटाइल में हम लोग क्या करते हैं? पूरे डेटा सेट को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। जिसको कहते हैं फर्स्ट क्विंटाइल Q1, सेकेंड क्विंटाइल Q2, थर्ड क्विंटाइल Q3, फोर्थ क्विंटाइल Q4 एंड फिफ्थ क्विंटाइल Q5। हर एक क्विंटाइल में हम लोग कितने परसेंट ऑफ डेटा रखेंगे? 20% ऑफ डेटा रहेगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? अगर हमारे पास कोई डेटा सेट दिया रहे और उसमें से हमको क्विंटाइल कैलकुलेट करना है तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है QK इक्वल टू K इंटू N+1 डिवाइडेड बाई 5, वेयर K जो होता है, K होता है कितना हम लोग कि कौन सा क्विंटाइल निकालना है। जैसे अगर क्विंटाइल की बात करें तो क्विंटाइल हर एक डेटा सेट को 4 इक्वल पार्ट में बांटता है, तो हमारे पास 4
के का वैल्यू मैक्सिमम 1 2 3 4 हो सकता है। और एन क्या होता है, एन इज़ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपका डेटा सेट में कितने नंबर हैं वो एन बताता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की यूज करने से हम लोग क्विंटाइल कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग क्विंटाइल को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए हमने एक एग्जांपल लिया है जिसमें 25 स्टूडेंट के एग्ज़ाम स्कोर्स हमने लिए हैं। ये हम लोग देख सकते हैं, ये पूरा 25 स्टूडेंट का एग्ज़ाम स्कोर है। पहला स्टेप इसमें क्या होता है कि हम लोग डेटा को सॉर्ट कर देते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर में आप सॉर्ट कर लो या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये डेटा चूंकि पहले ही से सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में, तो हम लोग इसी पे अब अगला स्टेप फॉलो करेंगे। अगला स्टेप क्या है, मान लो अगर हमको निकालना है इसका Q1 यानी कि हमारा 20% डेटा निकालना है, यानी फर्स्ट क्विंटाइल निकालना है, फर्स्ट क्विंटाइल निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, Q1 इक्वल टू के, चूँकि के की जगह 1 हो जाएगा 1, एन कितना है 25 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5, इसमें कितना हो जाएगा 26/5, 5.2। तो 5.2 हमारा आया कि इतने पोजीशन के पहले वाले डेटा 20% आएंगे। अब यहाँ 5 कहाँ है, कौन सा नंबर है, तो उसके लिए हम लोग इंटरपोलेशन यूज करते हैं। अब हम लोग इंटरपोलेशन यहाँ यूज करेंगे। ये कैसे यूज होता है इसका कॉन्सेप्ट हम लोग थोड़ा सीख लेते हैं। यहाँ 5.2 आया तो हम लोग काउंट करेंगे कि 5 पोजीशन पे कौन सा नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 पे 6 3 है, यानी कि 6 3 लिख देंगे। प्लस यहाँ कितना है, 5 के बाद डेसिमल में कितना है 0.2, तो 0.2 लिखेंगे इनटू, अब हमारा देखिए 5 के आगे वाला कितना है 65, तो 65 माइनस, और जिस पोजीशन पे 5वां नंबर है 63 माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 63 प्लस 0.2, और इसका डिफरेंस हो जाएगा 2, यानी कि 63 प्लस 0.4 यानी कि 63.4। ये नंबर से पहले, यानी कि 63.4 नंबर से पहले, 63.4 नंबर से पहले आपका इस पूरे डेटा सेट का 20% डेटा है। तो इसी तरह से अगर आप Q1 की जगह Q2 निकालना चाहें तो वो भी ऐसे ही फार्मूला का यूज करके आप Q1 भी निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल सीखने की